हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी कुलम पर। आज आपके अपने नीतीश सर समुच्चय चैप्टर के 11वां लेक्चर को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त समुच्चय क्या होते हैं और संयुक्त समुच्चय क्या होते हैं, और इनके बारे में एग्जाम्पल और डिटेल जानेंगे। और साथ ही हम लोग समुच्चय के अंतर के बारे में जानेंगे। समुच्चय का अंतर क्या होता है, जो इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस प्रीवियस लेक्चर को देखें। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11वां लेक्चर को। 11वां लेक्चर में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संयुक्त समुच्चय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संयुक्त। अब संयुक्त समुच्चय होता क्या है? संयुक्त समुच्चय। अब संयुक्त समुच्चय की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं और इसको समझते हैं कि एक्चुअल में संयुक्त होता क्या है और असंयुक्त क्या होता है। तब जाकर के हम लोग इसके परिभाषा को जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त की बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 तथा बी एक और समुच्चय है जिसमें 3 4 5 6 7। एक और सी ले लेते हैं 9 10 11 12। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 समुच्चय हैं जिसमें समुच्चय ए और बी में आपको कुछ ना कुछ अवयव मिलते हुए दिख रहे हैं, दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहे हो। तो जब आपको कोई भी 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में आपको कुछ ना कुछ अवयव मिलते हुए दिखे तो आप समझ जाएंगे कि वो दोनों समुच्चय जो है वो आपका संयुक्त समुच्चय। क्या है? संयुक्त समुच्चय है। और यदि दोनों में कोई भी अवयव ना मिले, कोई अवयव ना मिले तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? असंयुक्त। अब इसे हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं? तो परिभाषित करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक पढ़े थे पिछले प्रीवियस क्लास में, ए इंटरसेक्शन बी निकाले। ए इंटरसेक्शन बी बताए थे कि दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ वाले अवयव से जो समुच्चय बनते उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों में जो है आपका 3 और 4 आएंगे। और इसका बी और सी की बात करें, बी इंटरसेक्शन सी का, तो इसमें देखेंगे तो एक भी ऐसे अवयव नहीं है जो दोनों में मैच कर रहा। इसमें आपका खाली स्थान, जिसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। तब परिभाषित कैसे करते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन आपको रिक्त समुच्चय नहीं आता है, रिक्त समुच्चय नहीं आता यानी कोई ना कोई अवयव आता है, तब जाकर के उस दोनों समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त समुच्चय। जिसमें आपको अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकाला गया तो वो इंटरसेक्शन यदि आपको फाई आ जाए, रिक्त स्थान आ जाए, दोनों में से कोई एक भी मैच ना करे, तब जाकर के वे दोनों जो समुच्चय होंगे उस दोनों समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? असंयुक्त। आइए हम लोग इसके परिभाषा को पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं इसमें दिया गया जो है आपको कह रहा है कि संयुक्त समुच्चय ज्वाइंट या इंटरसेक्टिंग सेट किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? वैसे 2 समुच्चय, वैसे 2 समुच्चय जिसका सर्वनिष्ठ, जिसका सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं आता हो तो उस दोनों समुच्चयों को, उस दोनों समुच्चयों
को कौन सा समुच्च कहते हैं? संयुक्त समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त समुच्च कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में अब आपको दिखेगा कि किसको हम लोग संयुक्त कहेंगे, किसको संयुक्त नहीं। अब जैसे ए आपको दे दिया एक सम संख्याओं का समुच्च। कौन संख्याओं? सम संख्याओं का आपको समुच्च दिया गया है। ये जो आपको दिया गया है सम संख्याओं का समुच्च। दूसरा बी जो दिया गया है विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का समुच्च। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों समुच्च दिया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये संयुक्त है या नहीं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सम और सम संख्याओं, सम संख्या 2 से विभाज्य होने वाले सभी संख्या, एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद आपको कहा जा रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में आपको 2 आता है, तो 2 आता है तो 2 सम संख्या में भी और अभाज्य संख्या। तो दोनों में जो आपको 2 संख्या आ रहा है, मतलब इसका अगर हम लोग सर्वनिष्ठ निकालें तो सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो आपका रिक्त समुच्च नहीं आएगा, और रिक्त समुच्च नहीं आएगा तो इसी दोनों समुच्च को हम लोग क्या कहते हैं? कौन समुच्च कहेंगे? संयुक्त समुच्च कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ए में आपका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, बी जो आपका आएगा वो 2, 3, 5 डॉट 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 अभाज्य संख्या प्रत्येक। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 और 2 क्या है? आपका दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों में जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ हो तो उन दोनों समुच्चयों को क्या कहते हैं? संयुक्त समुच्च कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि असंयुक्त समुच्च हम लोग किसे कहते हैं? डिसजॉइंट समुच्च किसे कहते हैं? अभी आप लोग को समझाए कि असंयुक्त समुच्च किसे कहेंगे। तो वैसा 2 समुच्च जिसके सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्च आता हो। कौन समुच्च आता हो? रिक्त समुच्च आता हो तो उस दोनों समुच्च को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा समुच्च कहते हैं? तो असंयुक्त समुच्च कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? वैसा 2 समुच्च जिसका सर्वनिष्ठ कौन समुच्च? रिक्त समुच्च आता है। कौन सा समुच्च आता है? रिक्त समुच्च आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस दोनों समुच्च को, तो उस दोनों समुच्च को कौन सा समुच्च कहते हैं? असंयुक्त समुच्च कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ए जो दिया गया है सम संख्याओं का समुच्च। कौन सा? सम संख्याओं का समुच्च की बात करें, और दूसरा जो दिया गया विषम संख्याओं का समुच्च। तो आप देख रहे होंगे कि सम संख्या एक है, एक विषम संख्या है। इन दोनों समुच्चयों की बात करें तो एक भी ऐसे अवयव नहीं होंगे जो इन दोनों में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इसका जब हम लोग सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो आपको रिक्त समुच्च आएगा। जब रिक्त समुच्च आता है दोनों का सर्वनिष्ठ तो उसी दोनों समुच्च को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? असंयुक्त। जैसे इसमें आएंगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, और बी में जो आएंगे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग इसका जब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो क्या आता है? 5।
जब फाई आ जाए तो इन्हीं दोनों समुच्च को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, असंयुक्त समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्च कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें समुच्च का, समुच्च का अंतर। अब समुच्च का अंतर क्या होता है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जो हम लोग जोड़ घटाव पढ़ते थे छोटे क्लास में, उससे भी आसान आपका समुच्च का अंतर होता है। तो आइए हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ए मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 दिया गया है और बी दिया गया 3 4 6 7 8। अब हमको दो प्रश्न दिया गया ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना, अंतर निकालना। एक बार ए में से बी को घटाएंगे और एक बार बी में से ए घटाएंगे। तो ध्यान देंगे ए में से जब बी घटाएंगे, ए के अवयव हैं 1 2 3 4 5, माइनस करेंगे 3 4 6 7 और 8। जब हम लोग घटा करते हैं तो आप देख रहे होंगे इसमें कुछ अवयव कॉमन है, जैसे 3 और 4, 3 और 4 दोनों में। तो जो अवयव दोनों समुच्चयों में उपस्थित हो वो अवयव आपका घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और शेष पहला में जो भी अवयव बचा है वही आपका, उन्हीं का समुच्च को हम लोग समुच्च का अंतर कहते हैं। तो पहला में आप देख पा रहे होंगे 1 2 और 5 बचा हुआ। लास्ट वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट में क्या है नहीं है इससे कोई मतलब अंतर में नहीं है। सिर्फ हमें पहला समुच्च में देखना है कि दूसरा समुच्च से अवयव कौन से कॉमन है, उभयनिष्ठ कौन से। तो जो अवयव आपको उभयनिष्ठ दिखे उसे हम लोग घटा देंगे, घट जाएगा वो। शेष पहला समुच्च में जो भी अवयव आपको बच रहा है उसे हम लोग लिख देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, अंतर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोगों को कहा जा रहा बी माइनस ए, तो जब बी माइनस ए निकालेंगे हम लोग, तो बी माइनस ए, तो बी में देख पा रहे हैं 3 4 6, 3 4 6 7 और 8, इसमें से घटाना 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं 3 4 आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में अवयव, तो इसको हमें घटा देना है, और पहला में जो शेष अवयव बच रहे हैं 6 7 8, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये समुच्च का क्या आ गया, अंतर आ गया। क्या आ गया, समुच्च का अंतर। अब आपको क्वेश्चन इसी प्रकार, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि हमें बनाना है, जैसे ए दिया गया है सम संख्याओं, सम संख्याओं, सम संख्याओं का समुच्चय दिया गया। ठीक है, आपको समुच्चय ए जो दिया गया वो क्या दिया गया, सम संख्याओं का समुच्चय, तथा समुच्चय बी जो दिया गया है, ठीक है, बी जो दिया गया वो आपको दिया गया अभाज्य संख्याओं। क्या दिया गया, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है आप b माइनस ए निकाल दीजिए। क्या निकालना है, b माइनस ए, या कहा जाए a माइनस बी। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है सम संख्या है, तो सम संख्या में टोटल सम संख्या होंगे, और अभाज्य संख्या में एक इसमें भी सम संख्या आते हैं जो 2 होते हैं। तो जब हम लोग a में से b को घटाएंगे तो आपको 2 को छोड़ करके, चूंकि 2 इसमें दोनों में कॉमन, तो 2 कॉमन है तो 2 घट जाएगा। बाद बाकी आपका अभाज्य संख्या होता है तो 2 को छोड़ करके जितने भी आपको सम संख्या दिख रहे हैं, जितने भी सम संख्या दिख रहे हैं वो आपका इसका क्या आएगा, अंतर आएगा। नेक्स्ट b माइनस ए की बात करें, अभाज्य संख्या में अगर समुच्चय को माइनस करें तो अभाज्य संख्या में क्या होगा, तो अभाज्य संख्या में 2 आपका कॉमन, तो 2 को हटा देंगे तो 2 को छोड़ करके जितना भी अभाज्य संख्या बच रहे हैं वो सभी आपको प्राप्त होंगे किसमें, b माइनस ए में। तो यहां हम लोग कह सकते 2 को छोड़ दीजिए तो 3 5 7 11
डॉट 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 यानी प्रत्येक अभाज्य संख्या आपको प्राप्त हो। अब जैसे एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। एक और प्रश्न ये कहता है कि मान लीजिए r जो है, ठीक है, r जो है आपका परिमेय संख्या, एक मान लीजिए z मान लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं वास्तविक संख्या को। r जो ले लिए आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं। उसके बाद एक q ले लेते हैं जो कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब हम लोगों से पूछा जाएगा कि r माइनस क्यू क्या हो, r माइनस क्यू बराबर, तो हम लोग देख रहे हैं r जो है आपका वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों के सम्मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मतलब इस r में आपको परिमेय भी है और अपरिमेय भी, तो सिर्फ q में जो है आपका क्या है, परिमेय। तो जब r में से q घटाएंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों में से सिर्फ परिमेय को घटा देंगे, आपको जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होने वाला है, अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त होने वाला है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 3 टॉपिक को, जिसमें हम लोग संयुक्त और असंयुक्त और हम लोग समुच्चय का अंतर को पढ़े हैं। थैंक यू।